बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से क्रिस्पी एंड जूसी फ्राइड चिकन। अच्छा, ये मैंने बोनलेस ले लिया, तकरीबन फुल एक बोनलेस था। बोनलेस को मैंने ना बड़ा एक बोनलेस का पीस था, ठीक है। मैंने उसके ना इस तरह के क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था। कट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, लेमन ऐड कर दिया, ठीक है। फुल जूसी आपने लेमन, 2 लेमन जो है ना वो आपने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रेस्ट पीस था, अगर आपके पास छोटा है तो आप 1.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़ा वाला एक ही ले लिया था। तो मैंने क्या किया, उसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया। 2 जूसी मैंने आपको कहा है लेमन आपने इसमें स्क्वीज़ कर देना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ना नमक ऐड कर दिया। एक होता है बड़ा टेबल स्पून, एक होता है छोटा वाला टेबल स्पून आपने लेना है, वो नमक ऐड कर देना है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ना काली मिर्च का ऐड कर दिया, ज़्यादा भर के नहीं, थोड़ी कम, ठीक है। अब इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड किया। तिक्का मसाला जो है ना वो मैंने तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून ऐड किया, ठीक है। 5 to 6 या 6 to 7, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको आपने सेट असाइड कर देना है। अच्छा, मेक श्योर करना है कि ये सारा मैरिनेटेड जो चिकन है ना, थोड़ी देर इसमें ना मैरिनेशन रहनी चाहिए, ताकि ना मतलब ये कि इसको तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देना है, ताकि जो सारा मसाला हमने लगाया ना ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। अच्छा, बिल्कुल लास्ट पे मैंने क्या डाला था, इसमें थोड़ा सा ना लहसुन पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून आपने ना इसमें लहसुन पाउडर का ऐड करना है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप घर में वो जो पीस के लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश जो लहसुन होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर दें वो, ठीक है। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर दी है, ठीक है। चिकन में मैंने क्या डाला है, लेमन, नमक, काली मिर्च और साथ में मैंने डाला है लहसुन पाउडर और साथ ही साथ टिक्का मसाला ऐड किया है, ठीक है। ये साइड ऐड करके मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके को साइड पे कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2 तरह के बैटर बनाऊंगी, एक वेट बैटर होगा और एक ड्राई बैटर होगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो मैं इसमें वेट बैटर बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 कप मैदा लिया तो 1/2 कप जो है ना वो मैंने लेना है कॉर्नफ्लावर लेना है, इस हिसाब से आपने लेना है, ठीक है। 1 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लावर। अगर मिक्सचर आप थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के ना मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है और साथ ही साथ इसमें हमने क्या ऐड करना है, चाट मसाला ऐड करना है। चाट मसाला ना जो है ना वो आपने 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ना आपका इतना वो लिक्विडी टेस्ट वो टेक्सचर बन जाए और ना आपका ना इतना ना वो थिक हो, इतना हो कि वो थोड़ा सा ना लिक्विड और थिक। मैं आपको थोड़ा सा ना चेक करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तकरीबन आप देख रहे होंगे कि मैंने 1/2 गिलास पानी लिया है, वो ऐड किया और वो ना तकरीबन 1 कप मैंने मैदा लिया था तो 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, तो इस तरह से मैंने 1/2 ग्लास भी ऐड किया तो वो पूरा, तो वो ना तकरीबन इस तरह से एक मिक्सचर रेडी हो गया था। कुछ इस तरह से आपको शो करके भी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से ना ये एक मिक्सचर रेडी होगा। अगर आपको कम लगे कि मतलब चिकन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप और भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन चिकन को आपने अच्छे से लगाना है ये बैटर। उसके बाद हमारे पास एक ड्राई वो मिक्सचर बना लेंगे, जिसमें मैंने क्या करना है, इसमें ना मैंने मैदा ले लेना, तकरीबन 1 कप के करीब ना मैंने मैदा ले लेना है। अगर आपके पास ना 1 से 1.5 कप आप ले लें बड़ा वाला, ताकि ना आपका जो आपने क्रम्स बनाने हैं इसमें, क्योंकि जो क्रम्स बने ना वो इजीली आप हैंडल कर सके क्रम्स को, ठीक है। ये 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है और फिर ना मैंने बाद में 1/2 कप और मैदा ऐड कर दिया, ताकि ना मुझे इजीली क्रम्स बनाने हों तो वो बन जाए वो क्रम्स ना। अच्छा, इसमें मैंने अब क्या किया है, टिक्का मसाला ऐड कर देना, ठीक है। टिक्का मसाला तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया टिक्का मसाला, ताकि ये जो मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा ना सॉल्टी सा हो जाए और मज़े का हो जाए। अच्छा, इस तरह से किए कैसे, अगर आप फीका फीका कर लेंगे ना तो वो मिक्सचर मज़ा नहीं आएगा उसको लगाने का ना, इसका इसीलिए मैंने इसमें ड्राई वाले मिक्सचर में ना मैंने वो इसलिए मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दी हैं। अच्छा, इस तरीके से मैं थोड़ा सा चेक भी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना कम लग रहे थे, मैंने थोड़े से और स्पाइसेस ऐड किए। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ना इसमें ना ऐड कर दिया था टिक्का मसाला। इसमें और मज़ा आता है ना इसको खाने में, इतना मज़े का, इतना जूसी और इतना टेंडर क्रिस्पी बाहर से और अंदर से जूसी, वो जब आप चाहते हैं वही ज़बरदस्त सब चिकन बनेगा, ठीक है। इसमें अब मैंने क्या किया है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ना लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है, टिक्का मसाला, लहसुन पाउडर ऐड किया, ठीक है। और अच्छे से ना आपने इसको मिक्सिंग कर लेनी है।
मिक्सिंग करने के बाद हमारा ये भी मिक्सचर रेडी हो गया, ठीक है। अब वो जो मिक्सचर मैरिनेट किए हुए मेरे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए चिकन को, मैंने उसको पकड़ा, उसको मैंने वेट बैटर में डाला है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से जब उसका मिक्सचर लग गया तो मैंने क्या किया, दूसरी तरफ जो हमारा पास एक ड्राई ऐसा मटीरियल था उसमें मैंने ऐड इन करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने वेट वाला बैटर था उससे चिकन को अच्छी तरह से कोट लगा के ना मैंने ना उसमें दूसरे में ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें ऐड करने के बाद ना आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो हाथ है ना वो बिल्कुल भी वेट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फुली ड्राई आपके हाथ होने चाहिए। तो आपने ड्राई वाले हाथों से ना पकड़ के ना अच्छी तरह से ना उसकी कोटिंग कर लेनी, अच्छी तरह दुबा दुबा के जब कोटिंग करेंगे ना तो आप देख लें दूसरी तरफ जो मेरा हाथ था ना वो जो जिसे मैंने बैटर को मतलब चिकन निकाला था वो वाला मैं यूज़ नहीं कर रही, दूसरा वाला बिल्कुल जो मेरा हाथ जो है ना वो वेट नहीं था, मैंने उसके साथ अच्छी तरह से इसकी ना कोटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। अगर मैं आपको थोड़ी सी शो करवाऊँ, देखिए इस तरीके से ना क्रम्स तरह एक चिकन रेडी हो गया। छोटे छोटे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालती रहूँगी और इस तरह से ना इसको ट्रे में रख दूँगी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, बाकी चिकन को भी ना अगेन इस तरीके से लगाना है, पहले वेट वाला मिक्सचर लगाना है और बाद में ना आपने इस तरह से ड्राई मिक्सचर में ऐड इन करना शुरू करके इसको अच्छी तरह से क्रम्स दुबा दुबा के लगा के और इस तरह से निकाल लेना है। अच्छा, आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो अगर आपका मिक्सचर ख़त्म हो जाए ना तो आपने दोबारा से ना और भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। जिस तरीके से आपको बताया ना उस तरीके से, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा तो ख़त्म हो गया था तो मैंने वेट वाला मिक्सचर जो है ना वो दोबारा से बनाया था। फुल हॉट ऑयल में आपने इसको ऐड करना है। जब आपको बबल्स आना शुरू होंगे घी में तो आप तब ने ऐड करना शुरू कर देना है और इसको आपने तब तक नहीं हिलाना जब तक आपको लगे कि थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी होना शुरू हो गया है। और आपने ना फिर इसको ना फुल क्रिस्पी करके ना आपने इसको निकाल लेना भाई, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो है ना ये बच्चों के लिए आप बेहतरीन लंच बॉक्स आइडिया आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा कम फ्राई करना चाहें तो इस सब चीज़ आप कर लें, लेकिन इसमें ये होता है कि फटाफट से 5 मिनट भी लगते बच्चों का लंच रेडी हो जाता है। आपने क्या करना है, हाफ फ्राई इसको करके रख लेने हैं। जब बच्चों को स्कूल जाना हो तो आप फटाफट से इसको निकालें, आप ये इसको भी लंच के लिए रेडी कर देना है। वैसे भी अगर स्कूल के अलावा भी आप इसको रखना चाहें, किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ करना चाहिए, हर रेसिपी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मैकरोनी, कोई भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कोई भी पास्ता बना रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चाइनीज़ राइस बना रहे हैं, उसमें हर तरह में आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं। इतने मज़ेदार सा ये चिकन रेडी होता है। अच्छा, इसको हाफ फ्राई करके निकाल लेना आपने और बाद में जब आपका दिल करे निकालें और खाएं फटाफट से। कोई किसी एक रेसिपी आपकी ना रेडी हो जाती है और ये सेफ भी आपका ना आसानी से। इतने मज़े का बना, मैंने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 80% ना मैंने इसको फ्राई कर लिया था, ठीक है। बाकी 20% आपने जब यूज़ करना हो तब आप निकालें और फ्राई करें और ज़बरदस्त सा क्रिस्पी जब दोबारा से ये क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा होने दिया था, फिर इसको मैंने ना इस तरह से जिप लॉक बैग में ना ऐड कर दिया था, ठीक है, ताकि ना ये हम ना सेव कर सके। इस तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी एक सेविंग भी हो गई है, ज़बरदस्ती आपको रेसिपी भी मिल गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।